अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और हैप्पी होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बता रहे हैं, अगर आपकी मुर्गियों ने भी सारी सर्दियाँ अंडे नहीं दिए और आप वेट ही करते रहे कि हमारी मुर्गियाँ कब अंडे देना स्टार्ट करेंगी, और कुछ ऐसी मुर्गियाँ जिनकी एज ज़्यादा हो गई है वो भी अंडे नहीं दे रही, वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपके पास जो सी मुर्गियां हैं वो चूजे आपने अंडों से हैच करवाए थे या किसी शॉपकीपर से लेकर आए हैं या उसके अलावा किसी फार्म वगैरह से लेकर आए हैं। तो जो चूज़ा आपने हैच करवाया है उसकी एज भी काउंट करनी है, और जो आप मुर्गियां किसी से परचेज़ की हैं उसकी भी एज आपने काउंट करनी है। कितनी एज में लेकर आए हैं आप उसे, और आपने कितनी देर हो गई है उसे रखे हुए, उसकी टोटल उम्र देखनी है कि कितनी है। अगर आपको इनकी एज का पता होगा तो इनसे अंडे लेना बहुत ही ईजी होगा। होता यह है कि उनको उनकी एज का पता नहीं होता और वो 1 माह से 1.5 माह पहले ही अंडे लेने का इंतज़ार करते रहते हैं और उन्हें अंडों वाली खुराक डालते रहते हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। जब तक मुर्गी का वेट पूरा ना हो तब तक मुर्गी हरगिज़ अंडे नहीं देगी। और होता ये है कि जो आपने मुर्गियां ली होती हैं उनमें से 1 या 2 बड़ी मुर्गी होती है और बकाया मुर्गियां छोटी होती हैं। या इस तरह भी होता है कि 3-4 मुर्गियां यंग होती हैं और 3-4 मुर्गियां ओल्ड एज में होती हैं। तो इस तरह अंडों की प्रोडक्शन बढ़ नहीं रही होती। सबसे पहले उनकी एज और सेकंड नंबर पर उनका वेट। अगर एज की बात की जाए तो कुछ मुर्गियां 4.5 माह बाद अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं और कुछ मुर्गियों को 5 से 5.5 माह भी लगते हैं। होता यह है कि इनका वेट पूरा नहीं हुआ था और इनमें डिफरेंट ब्रीड भी हो सकती है। और अगर वेट की बात की जाए तो दोस्तों 1000 से 1100 या 1150 के दरमियान होना चाहिए। और जब अंडे देना स्टार्ट करेगी तो इसका वेट खुद बहुत 1200 से 1250 के दरमियान चला जाएगा। अब आपने करना यह है कि जो आपके पास मुर्गियां हैं उनकी सबसे पहले एज कंफर्म करनी है, और सेकंड नंबर पर जिन मुर्गियों का वेट कम है उनका वेट पूरा करना है। उनकी अच्छी हाथरतवाजा करें, उन्हें सेपरेट कर ले जिनका वेट अभी कम है, और जिन मुर्गियों का वेट पूरा है जो अंडे देने के काबिल हो गई हैं, या आप इन पर फोकस रखें, इनका फुल ध्यान रखें कि कौन सी मुर्गी अंडा दे रही है और कौन सी मुर्गी कितना खाना खा रही है। दोस्तों अगर आप बर्ड लवर हैं, अगर आपको भी मुर्गियों से अंडे लेने का शौक है तो आपको इन सब बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सेकंड नंबर पर कि जिन मुर्गियों का वेट भी पूरा है और एज भी पूरी है लेकिन फिर भी वो अंडे नहीं दे रही। अब आपने दोनों मुर्गियों में पहचान करनी है कि ये मुर्गी ओल्ड एज है कि अभी यंग है। ओल्ड एज मुर्गी की सबसे पहली पहचान ये है कि इसके पर जोन से होंगे, इसके बाल काफ़ी रफ होंगे, इनके परों पर कोई शाइन नहीं होगी, और सेकंड नंबर पर इनके सर पर जो ताज होता है जिसे कलगी कहते हैं ऊपर और नीचे वाली साइड से, वो काफ़ी बड़ी हुई होगी। जो काफ़ी बड़ी हो तो इसका मतलब है कि मुर्गियों की अंडे दे देकर बस हो गई है। तो आपने टेंशन फिर भी नहीं लेनी। जो आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं वो आपने अप्लाई करना है अपनी मुर्गियों पर, तो आपकी मुर्गियां जल्दी अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। और अब जो सी यंग मुर्गी है उसके बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं। दोस्तों जो यंग मुर्गी है उसकी एक पहचान ये है कि उसकी जो सी कलगी है, अगर उसने अभी अंडे देने स्टार्ट नहीं किए या अंडे देने भी स्टार्ट किए हैं तो उसकी कलगी का साइज जो उसका ताज है वो काफ़ी छोटा होगा, और इनको देखते ही आपको पहचान हो जाएगी कि ये मुर्गी अभी यंग है। बूढ़ी मुर्गी और यंग मुर्गी की वेंट वाली जगह देखकर भी आप दोनों में डिफर पहचान कर सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि आपने इन्हें फीड डालकर इनका वेट तो पूरा कर लिया और ये किस वजह से अंडे नहीं दे रही होती, चाहे वो बुरी मुर्गी है या जवान मुर्गी है। इनके अंदर अंडे देने का दारोमदार किस वजह से रुका होता है। सबसे पहले दोस्तों मुर्गी के इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे अंडे बनना स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद फिर जर्दी रेडी होती है, और फिर जर्दी के ऊपर एक लेयर बनती है। लेयर बनने के बाद फिर सफ़ेदी बनती है, सफ़ेदी के ऊपर एक लेयर बनती है, और फिर लेयर के बाद छिलका रेडी होता है। ये प्रोसेस होते हुए जब मुर्गी अंडा खारिज करती है तो उसे 24 घंटे मैक्सिमम लग जाते हैं। अगर उनकी इंटेस्टाइन में छोटे छोटे अंडे बने हुए हैं तो फिर मुर्गी 24 घंटे में अंडा रेडी कर लेगी और जगह ढूंढकर आपको ट्रांसफर कर देगी। अब हमारा जो सा फार्मूला इन पर वर्क करेगा, इनके अंदर इनकी बॉडी में अंडों की जोल बनाना स्टार्ट कर देगा, और आप
आपको मुर्गियां जितनी मर्जी बुरी हो आपको एक वीक में अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। होता यह है कि इनके अंदर कैल्शियम, पोटाशियम और आयरन की कमी होती है। जब इनके अंदर ये कमी पूरी होती है तो खुद बहुत अंडे देना स्टार्ट कर देती हैं। इनके अंदर अंडे बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों जो रेमेडी आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप मुर्गियों को खिलाना स्टार्ट करते हैं तो आपकी मुर्गियां अंडे देने में कमाल कर देंगी। दोस्तों इसके लिए आपको नॉर्मली 3 चीजें चाहिए। फर्स्ट नंबर पर जो है वो है सफेद तिल। इनके अंदर भरपूर कैल्शियम और आयरन पाया जाता है जिसकी मुर्गियों को अंडे देने के लिए नीड होती है, क्योंकि अंडों का सारा दारोमदार प्रोटीन और कैल्शियम पर होता है। और सेकंड नंबर पर आप जो चीज़ यूज़ करेंगे वो है गुड़। दोस्तों अंडे देने में गुड़ भी 95% किरदार अदा करता है। और जो थर्ड नंबर पर चीज़ है वो आपने लेना है पुदीना, जिसे इंग्लिश में मिंट कहा जाता है। इन तीनों चीज़ों का अब आपने एक मिक्सचर बनाना है अपनी मुर्गियों के हिसाब से कि आपके पास कितनी मुर्गियों की तादाद है। आपको 2 मुर्गियों के बारे में बता देता हूँ, फिर अगर आपके पास मुर्गियाँ कम ज़्यादा हो तो आप इंग्रेडिएंट्स को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने एक खाने वाला स्पून लेना है जिसके साथ हम आमतौर पर राइस चावल वगैरह खाते हैं। वो आपने एक बर्गर ले लेना है सफ़ेद तिल का और उसे हल्का हल्का मैश कर लेना है। इतना मैश नहीं करना कि उसके अंदर से ऑयल ही निकल जाए, उसको बस नॉर्मली करना है। उनसा सीड है वो पिस जाए और उसके जो उनसे असरात हैं वो असर करना स्टार्ट हो जाएं। और दोस्तों आपने लेना है 10 ग्राम फ्रेश गुड़ जिसमें कोई भी दूसरी चीज ऐड ना हुई हो। और थर्ड नंबर पर आपने पुदीने के पत्ते लेने हैं। ताज़ा पुदीना लें, उसे खुश्क नहीं करके डालना। पुदीने के आप 7 से 8 पत्ते डाल लें और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैश कर लें। अगर आप इन तीनों चीज़ों की गोलियां बना लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। एक तो मुर्गियों के लिए खाना ईजी हो जाएगा। अगर कुछ मुर्गियां नहीं खाती तो आप उन्हें पकड़कर उनके गले में इजीली एक गोली डाल सकते हैं। और दोस्तों ये गोलियां आपने एक दिन में 3-3 देनी है हर मुर्गी को जो अंडे नहीं दे रही। और इस गोली का साइज आपने रखना है बादाम के जितना। जो मुर्गियां जवान हैं और जो मुर्गियां बूढ़ी हैं, इसका अगर आप उन्हें इस्तेमाल करवाते हैं आपको बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट सामने आएंगे। और उसके अलावा दोस्तों आपने उन्हें डेली रूटीन में पालक और लहसुन का भी इस्तेमाल जरूर करवाते रहना है। अगर मौसम है तो आप उन्हें मूली के पत्ते भी डाल सकते हैं। आपने उन्हें खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें देनी है। खाने पीने से मुराद ये है कि आपने उन्हें खुराक जो सी है उनकी पेट भर कर देनी है, जिससे उनके बॉडी की वीकनेस बहुत जल्द कम हो जाए और अंडों पर आ जाए। इस तरह से हरगिज़ नहीं करना कि एक दिन दाने डाले और 2-2, 3-3 दिन दाने डाले ही ना, अभी पड़े हैं। डेली रूटीन में उन्हें खुराक जरूर डालनी है। जो सी अंडे देने वाली मुर्गी है उसे 18 से 20% प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और दोस्तों आपने सब्ज़ा का भी इस्तेमाल ज़रूर करवाना है उन्हें। और दोस्तों सब्ज़ा भी कटिंग करके डाला करें। एक टाइम आप उन्हें फीड वगैरह जो खुराक दे रहे हैं वो डालें और दूसरे टाइम आप उन्हें सब्ज़ा वगैरह डालें। और इसके अलावा दोस्तों इनकी एहतियाती तदाबीर में आपने मुर्गियों को स्ट्रेस डिप्रेशन में हरगिज़ नहीं जाने देना। जिससे होता यह है कि कुछ नए बच्चे आए होते हैं या फिर घर में कोई परिंदा कोई जानवर ऐसा होता है जो हर वक्त ये उनके दबाव का शिकार रहते हैं। ये भी एक वजह बनती है कि मुर्गी अंडे नहीं दे रही होती। जब वो खुशहाल ही नहीं होगी तो अंडे किस तरह देगी। आपने उन्हें अच्छी खुली डुली जगह प्रोवाइड करनी है जिसमें वो इजीली मेंटेन हो सकें, उस माहौल को समझ सकें और आपको अंडे देने की शो बढ़ा दें। दोस्तों जो आपको बातें बताई गई हैं, जो होम रेमेडी बताई गई है, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी मुर्गियां 7 दिन में अंडे देना स्टार्ट कर देंगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लिहाजा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप भी अफाक्स एनिमल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बन सके। हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने पेट्स का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।